देखो भाइयों, मोटर के बुशिंग के कारण इतना ज़्यादा लोड में होने के कारण मोटर का रोटर बहुत ज़्यादा घिस चुका है। तो इस बात का आपको बहुत बड़ी तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोटर के बुश के कारण पूरा रोटर घिस चुका है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा भाई को आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम। तो हमारे पास आई थी 7.5 HP की मोटर, जो कि ये वाली है। अभी तो हमने एसिड में डाली हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह था और जंग बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको हमने एसिड में डाली हुई, क्योंकि वायरिंग पूरी तरह से साफ़ हो जाए। क्योंकि ये मोटर पूरी तरह से जल चुकी है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण, मोटर जलने का कारण एक ही है कि भैया ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और मोटर का रोटर बहुत ज़्यादा घिस गया। किस कारण गया? क्योंकि इसकी बुश बहुत ज़्यादा कटिंग हो चुकी है। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा कट हो चुका है इसका, कम से कम ये देखो, ये दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा घिस चुका है। इसका ऊपर का हाउसिंग देखो, और ये देखो, ये पूरी तरह से सफ़ेद हो चुका है, यानी कि स्टील दिख रहा है। इस मोटर के अंदर लोड में मोटर चलने के कारण मोटर पूरी तरह से जल चुकी है। बाइक को इतना भी नहीं पता था कि मोटर इतना ज़्यादा लोड ले रही है, तो भी मोटर बंद नहीं की, क्योंकि मोटर ऐसे चला ही गई, क्योंकि चलती रही, पानी देती गई, बाइक उसका इस्तेमाल करते रहे। तो ऐसा कुछ हुआ और मोटर बहुत ज़्यादा नुकसान में मोटर जल गई है। ये देखो, तो ऐसा कारण हो, मोटर बहुत ज़्यादा लोडिंग में चलने के कारण मोटर बहुत बुरी तरह से जली है। क्योंकि मोटर कितना ज़्यादा आपके हद से 12 एम्पियर लेना ज़्यादा हो जाए, वोल्टेज ज़्यादा लेती है, मोटर बार बार ट्रिप मार जाती है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना बुशिंग कटा है, तो उस भाई को पता होगा कि मोटर बार ट्रिप मार रही होगी, क्योंकि स्टार्टर ट्रिप मारता होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा रोटर घिसने के कारण कम से कम ये मोटर 25-30 का एम्पियर लेती होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कटिंग हो गई है। ये देखो, पूरी तरह से बुशिंग बहुत ज़्यादा कटिंग हो चुकी है। इस रोटर का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये रोटर अंदर से जो अंदर होता है, वायरिंग पर भी ये रोटर अथड़ाया हुआ ऐसे लखड़ा ऐसे हिल डुल रहा था। और मोटर का ये रोटर वायरिंग पर, यानी कि वायरिंग, इसके कारण मोटर का वायरिंग पूरी तरह से घिस चुका है। घिसने के कारण ही मोटर जली है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। तो पहला आपको कौन से एम्पियर जो एम्पियर आता है, एम्पियर कांटा, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से आपका मोटर का क्या काम हो रहा है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। यानी कि मोटर कितना लोड ले रही है, लोड में तो नहीं चल रही है, इसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। क्योंकि मोटर लोड में चलेगी तो मोटर का ये हाल हो सकता है। इसका ये देखो, कितना बुरा हाल हो चुका है। ये रोटर इतना ज़्यादा घिसा है, तो आप समझो कि कितना ज़्यादा लोड में मोटर चली होगी, और इतना बहुत ज़्यादा कट हो चुका है ये। और इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि अब देखो, बुशिंग का खर्चा आएगा और मोटर रिवाइंडिंग का भी खर्चा आएगा। मोटर रिवाइंडिंग पहले आपने देखा होगा, आपने मोटर चलते चलते बंद हो जाती होगी, तो इस टाइम आपने मोटर नहीं चालू करनी होगी, तो ये मोटर बच जाती, क्योंकि इसमें बुश का ही खर्चा आता, ये मोटर जलने का खर्चा नहीं आता। तो भैया का तो ऐसे ही लग चुका है। तो हमारे पास दूसरी भी मोटर है। ये देखो, ये इसका पंप रिपेयरिंग चालू है। ये इसका भी काम पूरा हो चुका है, और मोटर ये रही, देखो, ये आधी स्टील है और आधी यानी कि बीड में है। इसका वायरिंग ऐसे घिस चुका है, ये
स्लॉट में से बाहर होकर यहाँ से खींच चुका है वायरिंग। ऐसे दोनों तरफ से सामने से दोनों तरफ से वायरिंग खींचने के कारण मोटर जल चुकी है। तो आपको भी ये सब ध्यान रखना चाहिए। मोटर जले या ना जले, पर आपको जो एम्पियर लोड आता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। मोटर बार बार ट्रिप हो जाए तो मोटर चालू नहीं करनी है, क्योंकि मोटर आप बार बार चालू बंद करेंगे तो मोटर के अंदर भी खर्चा आएगा और पैनल बॉक्स में के अंदर भी खर्चा आएगा। तो ये सब आपको ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रखना है। तो इसका कटिंग का वीडियो भी आएगा, लेथ कटिंग का, और इसका जो रिवाइंडिंग का भी वीडियो आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर हम अगले ब्लॉग में इसका सारा कुछ वीडियो डालेंगे। तो ये वीडियो इतने तक ही रखेंगे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो बाय बाय।